नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रस्तुत हो आज आपके समक्ष ज्योतिष के अंतर्गत एक नया विषय लेकर। सूर्य को जिस प्रकार से नवग्रहों में राजा की संज्ञा प्राप्त होती है, उसी प्रकार से चंद्रमा को भी नवग्रहों में रानी की संज्ञा प्राप्त होती है। इस धरातल पर चंद्रमा का बहुत सी चीज़ों पर आधिपत्य होता है, जैसे कि जल, समुद्र और जो भी तरल पदार्थ होते हैं, ऐसी वस्तुओं पर विशेषकर चंद्रमा का आधिपत्य होता है। और हमारे जीवन में हमारे जो जन्मांक चक्र होते हैं, जो जन्म कुंडली होती है, उसमें चंद्रमा किन चीज़ों का कारक होता है। तो चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मन है। चंद्रमा माँ का कारक होता है। चंद्रमा रक्त का कारक होता है। चंद्रमा बड़ा ही भावुक किस्म का था, अतः इन सब चीज़ों का कारक हमारे चंद्रमा बनता है। तो आइए प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव पर्यंत प्रत्येक भाव में चंद्रमा का क्या प्रभाव व्यक्ति को देखने को मिलता है, इसी की चर्चा आज हम वृहद रूप से करने वाले हैं। तो आइए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पूर्व चंद्रमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमें चंद्रमा का फलादेश किस आधार पर करना चाहिए। तो आप जब कभी फलादेश करते हैं और चंद्रमा का भाव विचार करते हैं, तो उसमें आपको मुख्य रूप से चंद्रमा का यह विचार करना अति आवश्यक है कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का है, वह अपनी नीच राशि में है या अपनी उच्च राशि में है, वह किसी पाप ग्रह से दृष्ट है अथवा शुभ ग्रह से दृष्ट है। यह सभी आपको विचार पूर्ण रूप से जन्म कुंडली में चंद्रमा के लिए करना बेहद आवश्यक है। उसी के पश्चात हमें किसी फलादेश को करना है। तो आइए बिना विलंब के हम इसे प्रारंभ करते हैं। और आज की इस कड़ी में आज के इस कार्यक्रम में हम चंद्रमा के द्वादश भाव विचार को जानेंगे। तो आज हम प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव और चतुर्थ भाव को लेकर चर्चा करने वाले हैं। अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में प्रथम भाव में लग्न में चंद्रमा विराजमान हो, तो यह व्यक्ति को क्या प्रभाव जीवन में प्रदान करता है। तो देखिए, ऐसा जातक दिखने में उसका जो व्यक्तित्व होता है वह बेहद आकर्षक होता है। वह जो उसका रंग होगा वह प्राय गोरा होगा और उसका जो मुखाकृति होगी उसकी वो बेहद सुंदर प्रतीत होगी। और चंद्रमा कहीं ना कहीं मन है, तो चंद्रमा मन का कारक होने के कारण वह व्यक्ति भावुक किस्म का होगा। वह यदि उसे किसी भी दुख की अनुभूति होगी या फिर हम कहें कि बात बात में वह व्यक्ति आंसुओं को छलकाने वाला होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ही भावुक किस्म के होते हैं। और चंद्रमा यहाँ व्यक्ति को विलासिता प्रदान करता है। व्यक्ति सदैव विलासिता की ओर, अर्थात हम कहें कि भोग को भोगने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति घुमक्कड़ होता है। यात्राओं का व्यक्ति को जीवन में बहुत शौक होता है। और चंद्रमा व्यक्ति को यहाँ पर माँ का हितैषी बनाता है, अर्थात माँ का आशीर्वाद सदैव ऐसे व्यक्ति पर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी भी अपनी माता को जीवन में कष्ट प्रदान ना करे, अन्यथा यहाँ चंद्रमा व्यक्ति को अशुभ परिणाम भी देता है यदि वह माता को दुख देता है तो। और चंद्रमा यदि आपका कर्क राशि का है और वृषभ राशि में है यदि चंद्रमा और लग्न में विराजमान है, तो यह व्यक्ति को धनवान बनाता है और अत्यधिक बलवान भी बनाता है। और चंद्रमा लग्न में यदि अपनी उच्च राशि में है, स्वराशि में है और पूर्ण रूप से बली है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, तो कहना ही क्या, जातक दिखने में अत्यंत ही सुंदर होगा। और ऐसे जातक को यहाँ से चंद्रमा का सप्तम भाव से भी संबंध बनता है। अतः जातक को सुंदर पत्नी, भार्या मिलने के भी योग बनते हैं। और चंद्रमा का यहाँ बहुत अच्छा परिणाम जीवन में व्यक्ति को देखने को मिलता है। देखिए, चंद्रमा यहाँ व्यक्ति को कुछ
अशुभ परिणाम भी जीवन में प्रदान करता है। यदि चंद्रमा पाप ग्रह से प्रभावित है, पाप ग्रह से वह दृष्ट है, यदि मान लीजिए शनि से वह दृष्ट है, तो व्यक्ति का जो रंग साफ होता है, गोरा होता है, उसकी जगह व्यक्ति का रंग यहाँ सांवला भी होगा। व्यक्ति वहमी स्वभाव का होगा। और यदि पाप ग्रह, अन्य किसी पाप ग्रह से संबंध बनता है, चंद्रमा का लग्न में अगर विराजमान हो और अन्य पाप ग्रह से संबंध बनता है, तो व्यक्ति शीत, ज्वर, कफ, नुजला, जुखाम, खांसी इत्यादि वात पित्त जो रोग होते हैं, व्यक्ति इनसे पीड़ित होता है। यहाँ व्यक्ति को कभी कभी चंद्रमा पागलपन की स्थिति भी देता है। यदि केतु के साथ चंद्रमा विराजमान हो तो व्यक्ति को पागलपन की स्थिति भी प्रदान करता है। बहरापन भी व्यक्ति को कभी कभी प्रदान कर देता है। तो यह सभी प्रभाव लगभग अब चंद्रमा का आपको यहाँ देखने को मिलता है। और यदि चंद्रमा मेष लगन में, वृषभ लगन में और कर्क लगन में हो और चंद्रमा लगन में ही विराजमान हो, तो यह व्यक्ति को बेहद और बेहद सुंदर बनाता है। यह सब चंद्रमा का लगन से प्रभाव हम कह सकते हैं। अब हम चंद्रमा का द्वितीयस्थ परिणाम प्रभाव देखेंगे कि व्यक्ति की यदि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो यह व्यक्ति को जीवन में क्या प्रभाव देता है। ठीक है, द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा है तो ऐसा जातक ठंडे और पेय पदार्थों का शौकीन होता है। वह कांतिपूर्ण चेहरे वाला होगा। ऐसा व्यक्ति योग्य होता है और बुद्धिमान होता है, गुणी होता है। ऐसा व्यक्ति बोलने में अत्यंत मीठा होता है, अर्थात वह मृदुभाषी होता है, मधुर वाणी व्यक्ति की होती है। वह यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा से शनि या राहु का संबंध बने तो ऐसा व्यक्ति शराब का शौकीन हो सकता है। वह गलत चीज़ों का खानपान भी कर सकता है और नेत्र पीड़ा व्यक्ति को संभवतः होती है। यदि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा हो और वह अपनी उच्च राशि में है या स्वराशि में है तो ऐसे व्यक्तियों को विशेष स्त्रियों से धन लाभ की स्थिति मिलती है। वह माता से भी धन लाभ कमाता है। किंतु यहाँ चंद्रमा व्यक्ति को बात बात में अटकना, हकलाना अर्थात वाणी दोष भी प्रदान करता है यदि चंद्रमा उच्च का है या स्वराशि है तो। और द्वितीय चंद्रमा जो होता है वह व्यक्ति को अपने धनोपार्जन के लिए, व्यक्ति जो अपनी शिक्षा को संपूर्ण करता है, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जीवन में धनोपार्जन करता है। और द्वितीयस्थ चंद्रमा यदि दूषित है, पाप प्रभाव के अंतर्गत है, तो यह व्यक्ति को जीवन में गलत आचरण भी करवाता है। तो यह आपको पूर्ण रूप से विचार करना है कि चंद्रमा, द्वितीय चंद्रमा जो है शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। और द्वितीयस्थ जो चंद्रमा होता है व्यक्ति को एक कमी देता है कि वह व्यक्ति के पाचन तंत्र में कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है, अर्थात व्यक्ति को भूख की कमी हो सकती है और व्यक्ति की इससे बुद्धि और शरीर भी दुर्बल हो सकता है। तो यह द्वितीयस्थ चंद्रमा का प्रभाव था। अब हम तृतीयस्थ चंद्रमा का प्रभाव जानेंगे। तृतीयस्थ चंद्रमा जो होता है वह व्यक्ति को भाई बहनों का पोषण करने वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति दबंग होता है और साहसी होता है। और यदि तीसरे भाव में चंद्रमा विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति मितव्ययी होते हैं, कृपण प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बार बार अपने व्यवसाय को परिवर्तित करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति स्त्रियों में विशेष भी रुचि नहीं दिखाता है। यदि उसे स्त्री रिझाने की कोशिश भी करे तो ऐसा व्यक्ति अपने जप कर्म में लगा रहने वाला होता है। व्यक्तियों को जीवन में भाई बहनों का अधिक सुख प्राप्त होता है और जीवन में उसे किसी भी स्त्री की वसीयत, संपत्ति इत्यादि जीवन में उसे प्राप्त हो सकती है। और तृतीय भाव में यदि चंद्रमा है तो व्यक्ति अपने बलबूते पर धन कमाने वाला होता है और छोटी मोटी यात्राओं से उसे
अत्यधिक लाभ भी जीवन में प्रदान होता है और वह छोटी मोटी यात्राएं जो जीवन में करता ही रहता है। तो तृतीय भाव में जो चंद्रमा होता है उसका संबंध नवम भाव से भी बनता है। तो चंद्रमा यहाँ व्यक्ति को धर्म का प्रेमी भी बनाता है और व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है, अंदर से बड़ा भावुक भी होता है। तो ऐसा तृतीयस्थ चंद्रमा यहाँ व्यक्ति को जीवन में फल प्रदान करता है। यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति जीवन में खुशहाल होता है, धनवान होता है, उसे बहुत से संसाधनों का, वाहनों का उपभोग करने का अवसर जीवन में प्राप्त होता है। व्यक्ति को संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बहुत ही संयमी प्रवृत्ति का होता है और चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से व्यक्ति, यदि मान लीजिए चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है यहाँ, तो व्यक्ति को अपने ससुराल से धन लाभ प्राप्त होता है और उसके विवाह के बाद में भाग्योदय होना संभव होता है। यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति चांदी के व्यवसाय से लाभ प्राप्त कर सकता है, किंतु कुंडली में और स्थिति भी देखना आवश्यक होती है। चंद्रमा यदि चतुर्थ में हो तो व्यक्ति जल संसाधन जो होते हैं, अर्थात समुद्र या समुद्र से संबंधित जो उत्पादित वस्तुएं होती है, उनसे भी व्यक्ति जीवन में लाभ कमा सकता है। यदि चंद्रमा चतुर्थ में है तो व्यक्ति को यह एक राजयोग भी जीवन में प्रदान करता है। यदि वह किसी भी सरकारी नौकरी इत्यादि का प्रयत्न करे तो चंद्रमा यहाँ व्यक्ति को अच्छे परिणाम जीवन में प्रदान करता है। वह पिता से और माता से यदि हम संबंध कहें तो यदि माता के संबंध के बारे में देखें, यदि कहीं ना कहीं पाप प्रभाव के अंतर्गत आता है चतुर्थ का चंद्रमा, तो यह व्यक्ति को माता के सुख में कुछ न्यूनता प्रदान कर सकता है। पिता से संबंध जो है मधुर ही रहेंगे। और चतुर्थ का जो चंद्रमा होता है वह व्यक्ति को अपनी जो शिक्षा में व्यक्ति जो भी पैसा खर्च करता है तो वह शिक्षा को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता, अर्थात तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति धनोपार्जन भी कर सकता है और संसाधनों की तो जैसे व्यक्ति के पास कोई कमी ही नहीं होती है, बहुमात्रा में उसके पास संसाधन होते हैं। कृषि कर्म से भी व्यक्ति यहाँ जीवन यापन कर सकता है। तो चतुर्थ भाव हम कहें तो यदि चंद्रमा का जो चतुर्थ भाव है वह इसका पक्का घर है, तो पूर्ण रूप से यहाँ चंद्रमा व्यक्ति को जीवन में अच्छे और शुभ परिणाम ही प्रदान करता है। व्यक्ति ऐसा जातक जो होता है वह संपूर्ण ऐश्वर्य को भोगने वाला होता है। वो जितना धन खर्च करता है उतना ही धन उसके खजाने में बढ़ता जाता है। तो यह चतुर्थ चंद्रमा का प्रभाव था। तो आज हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का विशेष प्रभाव जाना। एक बार मैं पुनः आपको स्मरण करा दूं कि जब भी आप इसका विचार करें तो पूर्ण रूप से ये देखें कि चंद्रमा अच्छा है, शुक्ल पक्ष का है, कृष्ण पक्ष का है, नीच है या उच्च का है, यह सब आप विचार करें, उसके पश्चात ही आप कोई फलादेश करें। आगे के भाग में हम शेष भावों की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी भाग को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।